मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने आंखों में आंखें डाल के बोला कि चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो स्वागत करता हूं मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि लगातार आप सभी को इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है और परिभाषाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है ना, और क्या इलेक्ट्रिक करंट। जो ये आपका नया चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या आज बायो और सेवर्ट, यानी जो बायो और सेवर्ट का 1820 ईस्वी में एक नियम आया था, एक फार्मूला उन्होंने निकाला था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और भी सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो मैं आपको फटाफट उसकी ओर ले चलते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या चुंबकीय क्षेत्र की। अगर बात की जाए कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप सीधा यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसकी परिभाषा निकल के क्या आती है। अगर मैं बात करूं कि मैं एक चुम्बक लेके आ जाऊं, है ना, एक मैग्नेट, यहाँ पे जैसे कि ये चुम्बक रखा हुआ है, ये इसका N है और ये इसका S है। तो आपने पढ़ा होगा क्या कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह N सिरे से निकल करके S सिरे में प्रवेश करती हैं। ये यहाँ से निकलती हैं और निकलने के बाद में S सिरे में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ से फिर निकली और यहाँ पे प्रवेश कर गई। इसी प्रकार से यहाँ पे निकली फिर प्रवेश कर गई, यहाँ से निकली फिर प्रवेश कर गई और यहाँ से निकली फिर प्रवेश कर गई। तो याद रखना कि इनकी जो दिशा होती है, देखिए मैंने बना दिया है, ये हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं क्या, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर तो देखो इनकी जो, यहाँ पे देखो इनकी संख्या गजन है यानी सघन है, और यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पर भी सघन, लेकिन यहाँ पे क्या है, विरल है। अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, इनको आप देख नहीं सकते हो, नग्न आंखों से देख नहीं सकते हो, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन हाँ आप इनको अनुभव जरूर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। विशेषताएं ये होती हैं कि ये तो ना कभी एक दूसरे को काटती हैं, है ना, और ये लचीली होती हैं, और ये जो यहाँ पे गझिन होती है यानी सघन होती है, वहां पे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां पे ये विरल होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है वह कमजोर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि सिरों पे ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, सघन है, तो यहाँ पे चुंबकीय जो बल होगा वो ज्यादा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ से अगर मैं परिभाषा बनाऊं तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। जैसे मान लिया जाए कोई चुंबक आपके पास है, तो इसका कोई ना कोई एरिया होगा कि अगर इसके पास में कोई लोह वस्तु आप लेके जाएं, लोहे की वस्तु है, आयरन की, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह अपनी ओर या तो उसे खींच लेगा या तो अपने से दूर भगा देगा। तो जहां तक क्या होता है कि इसके पास में ले जाए धीरे धीरे, और ये क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यानी परिभाषा निकल के साफ साफ हमारे सामने आ गई क्या कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई लोहे, आपका जो है लोहे की वस्तु है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर कोई आएगी तो हम उसे क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींच लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ क्या कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां, जहां पर, यहाँ पे लिखोगे क्या, कोई लोहे वस्तु, या फिर आप जो भी आप चाहो सीख सकते हो, जहां तक उसके चुंबकीय प्रभाव
जो भी आपको लगता है आप वैसे लिख सकते हो, कई सारी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के आकर्षण या चुंबक के प्रभाव को लिख लो, चुंबक के प्रभाव का अनुभव अनुभव किया जाता है उसे उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये आशा है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की केवल परिभाषा बताइए। आगे हम लोग आज करने वाले क्या थे? बायो और सेवर्ट का नियम, यानी क्या? किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे? किसी धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया आपका, आज की हेडिंग हो गई है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि आखिर ये धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हम लोग कैसे करेंगे। तो ये घटना कब की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? बायो और सेवर्ट। दो व्यक्ति हो गए, एक बायो और एक सेवर्ट। और 1820 में इन्होंने क्या किया था? अपना ये प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में इन्होंने अपने निष्कर्ष बताए। अब इन्होंने अपने निष्कर्ष में क्या निकाला था? इन सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से सीखेंगे और देखेंगे। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आज के बाद आपको बायो और सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चालक लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया है, और इस चालक की टोटल लंबाई जो है, इस चालक की टोटल लंबाई मैं कह देता हूँ क्या है? एल है। इस चालक की टोटल लंबाई हो गई कितनी? एल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और जब भी फिजिक्स में आप इसका किसी का भी छोटा पार्ट लेते हो तो उसके साथ में क्या लगा लेते हैं? डीएल, बहुत छोटा सा। अब यहाँ से क्या है कि कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है पी। मैंने क्या ले लिया है? एक बिंदु पी ले लिया है, और जो इसकी इस छोटे से खंड से जो दूरी है वो आर है, ठीक है। इसकी दूरी क्या है? आर है। और इसमें क्या हो रही है? आई एम्पियर की धारा बह रही है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसकी कुछ मात्रा में आपको मैं थ्योरी प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे भी याद रखना है, अगर ये क्या करे कि जो ये बिंदु है इस वाले के साथ में क्या करे? एक कोण बनाए थीटा। तब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख देता हूँ जो आपके काम की होगी। तो लिखेंगे क्या? यहाँ पे इसकी क्या हो गई? किसी धारावाही चालक, तो ये क्या? एक धारावाही चालक है के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उसे हम लोग कैसे निकालते हैं इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सन 1820 में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पर प्रयोग किया था। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दिया या फिर फार्मूला दिया, ठीक है, सूत्र दिया। अब देखो इसने क्या किया था कि यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे एक धारावाही चालक है, लिखेंगे क्या? नीचे से लिख लेते हैं कि एक धारावाही चालक एल हो गया, है ना। उसके बाद में क्या
कि एल में से क्या होता है, एक न्यूनखंड डीएल लेते हैं का धारावाही चालक एल का एक छोटा खंड, छोटा खंड, खंड क्या है, डीएल है, ठीक है। और इसमें किसमें, चालक में, चालक में क्या बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, आई धारा, धारा बह रही है, बह रही है। हो गया ये वाला। उसके बाद में आपको पता हो गया होगा कि यह क्या है कि बिंदु पी, बिंदु पी, बिंदु पी है ना, किसके साथ में, चालक के साथ, चालक के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है। जिसकी क्या लिखेंगे, चालक से, देखेंगे क्या कि जैसे ये आपका चालक है, चालक से बिंदु पी की दूरी, चालक की, चालक की बिंदु, बिंदु पी से दूरी, दूरी आर है, क्या है, आर है। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आपकी परिभाषा पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम चीजों को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये एक आपका चालक है, ये चालक तो कह रहा है क्या कि यह चालक में प्रवाहित जो धारा, जो आपकी ये धारा है, धारा, तो ये धारा में, बगल में एक लोग खड़े हुए मुझे हंसा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो चालक जैसे ही आपका हो गया क्या, चालक, और ये चालक क्या हो गया कि चालक में जो बहने वाली धारा है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा, डी बी, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, डी बी, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होती है या होता है, ठीक है। यानी आपका क्या होगा कि ये हो जाएगा डी बी, और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और लगाएंगे क्या, आई। एक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दूसरे पर, ठीक है। बात करते क्या, चालक की अल्पांश की लंबाई की। देखें अब यहाँ पे क्या है कि जो चालक, ये देखिए आपका ये चालक है, और इसकी जो अल्पांश थी वो डीएल थी। तो जब दूसरे पे बात करेंगे तो ये क्या होगा, देखेंगे क्या कि चालक, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका डी बी है ना। चालक देखिए इसमें क्या, चालक के अल्पांश, चालक के अल्पांश, अल्पांश इसके डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो डी बी आपका है वो क्या है, जो चालक की लंबाई डीएल है इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा क्या कि जो यहाँ पे देखोगे क्या, जो ये बिंदु पी है और ये जो चालक है, इन दोनों के बीच में जो ये कोण बनना है क्या, ये जो इसकी ज्या होती है साइन थीटा, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे क्या कि चालक है ना, जो आपका क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डी बी आपका हो जाएगा क्या, डी बी है ना, क्या होगा, चालक, चालक तथा बिंदु पी, बिंदु पी के बीच के कोण, बीच के कोण है ना, ईजा, ईजा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, होता है। आगे आप लिख लीजिएगा। अब चौथा पॉइंट एक और बचा हुआ है क्या कि जो ये चालक होता है, चालक के अल्पांश है, और जो ये आपका बिंदु पी है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी लिखेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डी बी, ठीक है। ये क्या होगा कि बिंदु चुंबकीय क्षेत्र और डी बी है ना, चालक,
से बिंदु P के बीच की दूरी के बीच की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया। देखिए तो ये आपका बनेगा क्या कि dB बराबर आपका हो जाएगा क्या, अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का लगेगा तो ये 1/, हो जाएगा r²। पहली बात तो ये जान ले कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं क्या कि अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा, और यहाँ पे जान लीजिए अगर एक दूसरा घट गया तो जो उसके आगे वाला है वो भी क्या होगा, उसके भी मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये वाली हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझोगे कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बातें समझ रहे हो ना, कि जैसे इसमें क्या हो जाए, धारा यहाँ पे इसकी दूरी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सबको एक साथ में ले लूं, क्या करें कि ये आपका जो है समीकरण में एक दे दूं, ये 2 है, और यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या dB, और यहाँ पे क्या था, साइन था ना, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये इन सबको अगर मैं एक साथ में ले लूं तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा dB, और यहाँ पे लगेगा यहाँ पे अनुक्रमानुपाती। इनके लिए तो आपका अनुक्रमानुपाती, लेकिन नीचे वाले के लिए हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। जब इनको ले लेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना, एक तो हो जाएगा आई हो जाएगा, अगला हो जाएगा क्या, डीएल हो जाएगा, अगला हो जाएगा क्या, साइन थीटा हो जाएगा, और गुणे में हो जाएगा 1/r² होगा। और इसे अगर सही से हल करें तो ये हो जाएगा dB, और ये आपका अनुक्रमानुपाती या इन सब के लिए, और इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और बटे में नीचे हो जाएगा r²। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इस चिन्ह को हटाते हैं एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है जिसका नाम होता है क्या, कि b बराबर आपका हो जाएगा कितना, आई बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे नियतांक क्या होगा, μ0/4 पाई, कितना 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल, और हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में नीचे हो जाएगा r²। बात समझ में आ गई ना। और यही फार्मूला आपका क्या होता है, यही हमें निकालना था, लेकिन कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपका μ0 है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, चुंबकशीलता शीलता कहते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला चाहिए था, आपके सामने आ गया है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको निकालना है और किन किन तरीके से आपको निकालना है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। कि dB बराबर आपका क्या होता है, μ0 में नीचे होता है कितना, ये मैं थोड़ा सा साफ साफ भी देता हूँ, कितना 4 पाई होगा, आई डी एल हो जाएगा, उसके बाद में साइन थीटा होगा, और नीचे हो जाएगा r²। अब यहाँ पे जो भी आपका था क्या, बायो सेवर्ट का नियम था, वो मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो भी चीजें आपसे पूछे जाने लायक थी वो मैंने सारी की सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी ये चुंबकशीलता है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। भाई नहीं, मात्रा निकाल लेते हैं, फार्मूला तो आ गया। अब जब मात्रक आप निकालोगे तो देखोगे क्या कि ये वाली वैल्यू तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखोगे क्या कि ये भी कांस्टेंट है, तो इन वालों की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको निर्वात की चुंबकशीलता की यहाँ पे क्या मात्रक निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद में इसकी मैं विमा भी निकलवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फटाफट वो भी कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ जाए, जल्दी से करिए।